घर तक पहुंचे और उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। मुझे पीछे निकलना सर बिल्कुल नीचे है, आ जाएगा। कतल किया जिन्होंने लोगों ने उन्होंने साफ लिया कि अच्छा जरा कातल है उन्होंने फांसी से लटका हुआ हम इस चीज का भी इंटरवेन करना चाहिए। हाँ, अगर तुम खुद एक खौफ हरासमेंट फैला रहे हैं, माइनॉरिटीज ना तंग कर रहे हैं, तो फिर वे गल ठीक था अवस्था भी रहने लगी हमारा अवस्था में। बहुत शुक्रिया, बहुत उसका बच्चा डाल गया कानून के ऊपर कोई नहीं था, कानून से बोल इसे जिंदा समाज में पॉलिटिकल निज़ाम में डेमोक्रेटिक मुल्क में इस तरह की चीज ये वो चीज इस तरह की है जंगल राज है कोई कानून ना है, एक कानून भी है और एक डेमोक्रेटिक मुल्क है। अपने खाना बनाया वो कुश्ती करे अब तो कितना हुआ सारा चार लोग घूम आ गए। मैंने प्लीज आप रुके तेरा आपका भाई तो मार दिया फिर लोग किसने हम परमिशन लेते जाते हैं, दंगल करवाते हैं। एसपी साउथ को भी पता है हमारा कि हम ऐसा काम नहीं करते। कुछ लोग हैं, लोगों के पास दो किलो चिट्टा पकड़ने हैं सर, उनको कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन ना इसकी एडमिनिस्ट्रेशन माइनॉरिटीज जड़ी है, पर्टिकुलरली माइनॉरिटी जड़ी है, वे ईसाई वे सिख वे मुसलमान वे खौफजदा है। वे क्यों खौफजदा है? ये पॉलिटिकल सरकार है। ये तू अगर मेरे वास्ते गल कही है कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह लोगों पर टेस्ट को माहौल है। गवर्नर साहब ने इंटरवीन करना चाहिए और ऐसा सिस्टम का भी बैठा हुआ लोग जरा लोग ये बिल्कुल एक सिस्टम ना खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं और अपनी एक अपना सिस्टम ना एक आगे ले जाने का वास्ते एक टेंशन डाइवर्ट करने का वास्ते ये सब चीज जो क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग ये समझो, सरकार समझ रही है और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम में
जिस वक्त ये सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की जी हमारी कोई भी जी अजमत है रियासत वापस आएगी, हम एक एक करके हिसाब लेंगे इन्हों को। कानून नाम की कोई चीज नहीं, कोई लोकल बंदो आवे मैं लेके जाता हूँ, मेरा बच्चा को मारे थाने दी सर, खास करके कठुआ पुलिस ने इतना ज्यादा सर बिल्कुल मैं सांस लेके अगला मुंडा दो चलो ज्यादा मैं ये अगर सारी घेरा नोटिस में ये चीज सारी हर रोज ये निकाला है ना, ये बाकी चीजें ये बाद में ये बात में करांगा। मैं क्या अगर कह दी थी है सारा ना इसे लेके वो डोबरा पेगा, डोबरा जेत बहुत कर टकरा वो गुजरा मारे मुंडा जो उसकी आगे मां भजी है, मुंडा पट्टी की जेड़ा के बॉर्डर काट और पीछे पीछे आना बाहर टूटी है आज भी नहीं मुड़ी के मतलब अच्छा दे वो डर तो नाच रहे कि मार ली रे मेरी आगे बाहर मोटरसाइकिल को शाल बादी ने नाच हां पूरे पे चले चेस्ट में लगी सर, साइड को लगा दी मारी नाली ने गल बनती यार वो जात पावे करता वो इसके नाल के गल बनेगा होवेगा ना देखो फिर इन्वेस्टिगेशन करावांगा एक चीज जो है मिस्टर साहब भी सारी फोन करना अच्छी की नहीं बोला नाम साहब ने नहीं पर्चो जो लगो ठीक लगो उससे पर्चा में कन्वर्ट करेंगे ये हुन जेड़ो कोई फैसला करना लेगा पुलिस वाला ये फैसला है हम इससे भी फ्री नहीं है फाइनल फैसला है ना पुलिस वाला हम इंतजार करेंगे कि फैसला उसको के तहकीकात है अगर कोई गलत चलना लगे तहकीकात है तो हमने साहब ने को जगह से आदमी फैसला ओके ओके ऊंचे बोल रहा थोड़ा ऊंचे बोलना ये जो लोग हैं हमारे ये काम तो से लग रहा है इतने सिविल अफसर रहे हैं तो सिविल अफसर इनको जम्मू में एसएसपी या इधर की कोई नहीं आया एसपी आया था ना अजी शर्मा अभी आया था मुदस्सर साहब भी आया था हां उन्होंने बताया कि सारा कारोबार सीईओ ने यार जो तंकी लाख से नौकरी देगा साथ में नाले एफआईआर लांग और बंदा के खिलाफ दो बंदा उन्होंने मौका सस्पेंड कर दिया, तो सस्पेंशन ले लिया उनके ऊपर एफआईआर इंक्वायरी किया पॉलिटिकल लोग हैं, सारा पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ये इस मुश्किल घड़ी में थारा नाल हर आदमी थारा नाल है क्योंकि थारा नाल बड़ी ज्यादती हुई मैं पहले क्योंकि जो काम होता हो सके जिस जंगल राज में जंगल राज इतनी है ना ही आऊँगी इसमें जंगल राज बन दियांगा ठीक है एक गल जरूर करूँगा इधर कि हर सिस्टम का बैलेंस होना जरूरी बैलेंस नहीं चाहे वो इंतजामिया है इंतजामिया में भी बैलेंस होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में भी बैलेंस होना चाहिए और समाज में भी एक बैलेंस होना चाहिए तब मेरी गल समझा बैलेंस इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है क्योंकि ड्यूल पावर सिस्टम के वजह को बैलेंस नहीं है वो गवर्नर साहब ने भी ये रिक्वेस्ट करूँगा इस बड़ा इस्तेमाल कि वे इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ लोग जो है सिस्टम का बीच बढ़ाएं उसको नाजायज फायदे उठावें ठीक है एक सिस्टम का तहत ड्यूल पावर है गवर्नर साहब कुछ चीज़ देखें और कोई चीज़ जी है मतलब का सिविल जी सरकार है एडमिनिस्ट्रेशन है हमारी वो साहब की क्यादत में बात देख रही है लेकिन इस ड्यूल पावर सिस्टम के बीच गवर्नर साहब ने यह गल कहूँगा कि सारी इस शराफत को और इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ लोग जो है चाहे वे पुलिस में है चाहे सिविल इंतजामिया में है इन्हें गल करनी नहीं चाहिए या गल सामने ले एज ए मिनिस्टर एज ए नुमाइंदा मुझे गल कहूँगा कि इस ड्यूल पावर सिस्टम को कुछ
लोग जो है वे गलत फायदे उठावे, वे गलत फायदे उठा रहे हैं और उसको कमायदो जो है वो सारा ना भुगतनों पे वो सारा ना कमायदो भुगतनों पे जम्मू कश्मीर का लोग और इतना कमज़ोर नहीं है कि वे अपना बच्चा ना हम बेबोत मर नहीं देने लगा। मेरी तरफों जो तमना बाकी का नाम होता है वो सारा लिया करता हूँ कि लोगों ना बेबोत हम नहीं मरन देने लगा। ये लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोग इस मुश्किल कड़ी में थारा नाल खड़ा है और थारा पीछे है। हूँ तो मैं गुजारिश करूँगा कि तम इसे डर के नाल इसे कमजोरी के नाल कोई ऐसो फैसलो ना करियो जिसका यो बहुत के बूढ़ी का मार्ग को कुछ नहीं बहुत ही है बहुत ना हिलन ना दियो। और क्योंकि ये पिछला 3-4 महीने तो लगातार जो है वे सिलेक्टेड किलिंग हो रही है। वो गुजारिश करूँगा एलजी साहब ने फिर कि थारी सिस्टम को कुछ लोग नाजायज फायदे उठावे वे चाहे किसी भी जनसीमा में उसको नाजायज फायदे उठा रहे हैं। एलजी साहब ने इसमें इंटरवीन करना चाहिए और हम इस चीज़ को भी शुक्रिया करूँगा कि उन्होंने जुडिशल इंक्वायरी जी हमने डिमांड की वह जुडिशल इंक्वायरी बैठाई है। ये जो FIR लगी है इस FIR में ठीक करें और जिन लोगों ने थारू कत्ल किए उन्हें 302 लाख में और जो 35 लाख जो है जो गल तो उन्होंने बनी है उन्होंने गल 35 लाख पुलिस लोकल पुलिस अपना पुलिस फंड बिचों अगर कोई देना चाहे उसको कोई आदमी देवे, लेकिन थारो 35 लाख को नहीं है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि सरकार की तरफ जी पूरी भरपूर तौर मदद है और जिन लोगों ने कत्ल किए हुए तो पूरा इस चीज़ को अंजाम दें और सारी जी इस गम की इस परेशानी की जी भरपाई है। हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि मारो तो बचो लाया हो नौजवान बचो या कोशिश करेंगे कि हम आइंदा इन फ्यूचर जी है इस तरह की हरकत जी है जम्मू के बीच ना है। फिर गवर्नर साहब ने गुजारिश करूँगा जम्मू कठुआ सांबा इना डिस्ट्रिक्ट का भी ये क्यों हो रही है किलिंग क्यों हो रही है सिलेक्टेड किलिंग क्यों हो रही है। गवर्नर साहब ने गुजारिश करूँगा इस वक्त गवर्नर साहब तक ये सारी गल जा रही हुई दिल्ली में जरा लोग बैठा मैं उन्हें लोगों ने भी ये गल कहूँगा कि वे डबल पॉलिसी ना करें। एक तरफ यह गल के स्ट्रेटेजिकली हम इस कम्युनिटी को फायदा उठावा नेशनल इंटरेस्ट में ये कम्युनिटी मारा डाल रहे हैं इन्होंने बॉर्डर संभाले हमें और दूसरी तरफ नौजवानों ने तो वोट की गार्ड उतार रहे हैं चिट्टा का बाने और दूसरा बाने चिट्टा को जो एक सिस्टम चल गए हुई जो किसकी कमजोरी का नाल जो चल रहे हैं इसका वास्ते सरकार ना एडमिनिस्ट्रेशन ना इससे वास्ते मुझे अगर कहूँ एलजी साहब ना कि शायद मेरी जबान में नहीं समझता उसे उन्होंने समझ चाहिए कि ड्यूल पावर सिस्टम की वजह था कुछ एजेंसी जड़ी है वे इसको नाजायज फायदा उठावे और चिट्टो क्यों 3-4 साल में ज्यादा फैल रहे हैं इसकी क्या वजह है पॉलिटिकल सिस्टम तो उस तो ज्यादा जो आ कितू रहे हैं कितू पैदा हो रहे हैं ये कौन लोग कारोबार कर रहे हैं कितू जा रहे हैं तो ये सारा निज़ाम जो है एलजी साहब ने देखना है क्योंकि इस कुछ चीज़ जी एलजी साहब का अख्तियार में है कुछ चीज़ हमारा अख्तियार में है और यह इंक्वायरी बैठ गई है तो मैं गुजारिश करूँगा कि इस वक्त हमने कोई सौदो नहीं कर लो क्योंकि अगर सौदो करेंगे तो बहुत ही लेंगे तो लिहाजा सरकार की तरफों गुरु अब्दुल्ला साहब की तरफों डॉक्टर साहब की तरफों मैं हाजिरी दी है तो मेरी हाजिरी कबूल करो ताकि ताज़ियत में पूरी सरकार जी है आप खड़ी है और इंशाअल्लाह ताला इस मुश्किल कड़ी में इंशाअल्लाह ताला नाम रहेगा तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं करनी चाहिए। सरकार की तरफ से इनका हाल पूछने के लिए इनके साथ अंतर्क्रिया करने के लिए आया क्योंकि एक नौजवान बहुत से गार्ड उसके लिए जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। कल में नहीं पहुँच भाई लोगों थोड़ा नीचे रखना साहब की तरफ से सरकार की तरफ से आज मैं यहाँ हाजिरी मैंने दी है और मैंने कुछ बातें जो है यार कह दी है अपनी तरफ से सब लोगों ने बातें सुनी है चाहूँगा लेकिन इतना जरूर करूँगा कि इन लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है जो सामने जो है वो इनके पीछे खड़ी है और हर सामने इनके इंसाफ के लिए इनके हमदर्दी के लिए जम्मू कश्मीर सरकार जो भी भरपाई कर सकेगी वो इंशाल्लाह करेगी।
आदमी नहीं है जिन्होंने गोली चलाई है। इसके इनके पीछे बैठे हुए ब्यूरोक्रेसी में कुछ लोग हैं जो ड्यूल पॉलिसी, ड्यूल पावर का फायदा उठा के एक माइनॉरिटीज को यहाँ खौफ हरासमेंट में डाल रहे हैं। यहाँ कोई एक आदमी नहीं है। ये इसकी इंक्वायरी हो और ये लाइन जो है लाइन बड़ी दूर तक जाएगी। और ये एक पूरी साजिश है और इस कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। एक सिलेक्टेड किलिंग हो रही है और जम्मू, कठुआ, सांबा, उधमपुर के लोग जो हैं माइनॉरिटी जो है वो परेशान है। मैंने एलजी साहब को भी ये कह दिया है कि कुछ लोग जो हैं वो सिस्टम में बैठे हैं और ड्यूल सिस्टम का जो ड्यूल पावर है उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए निहत्थे लोगों को और मासूम लोगों को गोली का निशाना बनाते हैं और ये कह रहे हैं कि हम जो सरकार चला रहे हैं इस ड्यूल पावर सिस्टम की वजह से जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर के लोग जो हैं पर्टिकुलरली मराठी के लोग जो हैं परेशान हैं। इस पे जो है सरकार को जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इसको फौरी तौर पे जो लोगों का मैंडेट जम्मू कश्मीर की इस सरकार को दिया है वो मैंडेट दे दें, सरकार को वापस दे दें और हमें इंशाल्लाह ताला लॉ एंड ऑर्डर यहाँ मेंटेन करेंगे और सब सिस्टम को बेहतर करेंगे। एसपी साहब ने बोला है ये शहादत हुई है। एसपी साहब ने मान लिया कि ये शहादत हुई है। एसपी साहब ने बोला है ये कि ये बच्चे की शहादत हुई है। ये बच्चे की शहादत है। ये बच्चा बेगुनाह मारा गया है। पुलिस ने भी ये कहा है कि ये बेगुनाह है। अगर बेगुनाह है तो पुलिस का जो एफआईआर है वो एफआईआर दुरुस्त करें और जिन लोगों ने इस बच्चे को मारा है उन पे तो 302 लगाएं और उनको अंदर करें और जो लोग जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं उन लोगों को एलजी साहब को फौरी तौर सर 2 बंदूक का सस्पेंड भी किया, सस्पेंड कर दिया 2 बंदूक, कर देना चाहिए उन लोगों को। सस्पेंड कर दिया गया सर 2 बंदूक। देखिए यहाँ एक सिस्टम में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो छोटे से लेके बड़े तक उनको ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन में एलजी साहब को यहाँ तब्दीली लानी चाहिए क्योंकि वो ये देख रहे हैं पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, जो कैडर पोस्ट हैं उनके पास हैं। एलजी साहब को इन डिस्ट्रिक्ट में, इन इजला में फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेशन पे बड़े पैमाने पे तब्दीली लानी चाहिए और सरकार में बैलेंस होना जरूरी है। पॉलिटिकल सिस्टम में बैलेंस होना जरूरी है। ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? सर क्या कारण है कि जम्मू की जो ब्यूरोक्रेसी में बैलेंस क्यों नहीं है? आज आप देखें कि जितना भी सिस्टम आज से रहा है शेर कश्मीर से लेके आज तक एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस होता था। ये सबसे बड़ी कमजोरी जो है वो ये है कि यहाँ सिस्टम में बैलेंस नहीं है। क्या हमारे लोग यहाँ नहीं सिस्टम को चलाने वाले? क्या हम नहीं चला सकते? और जब भी कोई सिस्टम में इम्बैलेंस होगा, इम्बैलेंस की वजह से ये कतरों गालत। सर क्या इसको यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है? यूपी बनाने की कोशिश किया जा रहा है जम्मू कश्मीर को यूपी ये इसीलिए हो रहा है, ये इसीलिए हो रहा है कि सिस्टम में बैलेंस नहीं है। मैं एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि सिस्टम में बैलेंस करें, एडमिनिस्ट्रेशन में बैलेंस करें, इंतजामिया में बैलेंस हो। थैंक यू। कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए और सिस्टम में बैलेंस लाना बहुत जरूरी है। मोदी साहब तक में ये अकाउंटेबिलिटी सेट होनी चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा